हम तो उम्मीद कर रहे हैं कि तीसरी मर्तबा देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ना बने, इसी के लिए हमारी कोशिश है कि देश तय करे। हाँ, वो तो आरक्षण सबका ही बंद कर देंगे, संविधान को खत्म कर देंगे, ये सब उनका इरादे है। नमस्कार, मैं प्रशांत और आप देख रहे हैं द एजी न्यूज। देखिए, लोकसभा का चुनाव अपने अंतिम चरण की तरफ बढ़ चुका है। ऐसे में जो दमखम है वो हर एक पार्टी, हर एक गठबंधन की तरफ से अब जोर शोर से दिखने लगा है। आज देश के प्रधानमंत्री मोदी पाटलिपुत्र लोकसभा क्षेत्र में पहुंचकर आपने साफ तौर पर देखा किस प्रकार से अलग अलग जातियों को संबोधित कर जाति समीकरण को साधने का प्रयास किया। तो वहीं पर धर्म को लेकर ज्यादा कट्टरपंथ वाली भाषण देने वाले असदुद्दीन ओवैसी पटना पहुंचे हैं। असदुद्दीन ओवैसी पटना पहुंचते ही एक बार फिर से धर्म को लेकर एक बयान दिया और बयान देते हुए बीजेपी के बारे में कहा कि अगर बीजेपी की सरकार आ गई तो मुस्लिम आरक्षण को खत्म कर दिया जाएगा। जरा सुनिए क्या कुछ कह रहे हैं असदुद्दीन ओवैसी। चरण का मतदान हो रहा है, कैसे देख रहे हैं आप? मुझे नहीं मालूम, देश की जनता तय करेगी। हम तो उम्मीद कर रहे हैं कि तीसरी मर्तबा देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ना बने, इसी के लिए हमारी कोशिश है कि देश तय करे। कल गृह मंत्री ने कहा है कि 400 सीटों से हम लोग को जिताइए, मुस्लिम आरक्षण को रद्द कर देगा। मुस्लिम आरक्षण को रद्द करने के बाद क्या सवाल था आपका? मुस्लिम आरक्षण को रद्द कर दूंगा। गृह मंत्री ने कहा है कि 400 हम लोग सीटों से हम लोग को जिताइए, 400 सीट हमें दीजिए, हम मुस्लिम आरक्षण को रद्द कर देंगे। अमित शाह ने कहा। हाँ, वो तो आरक्षण सबका ही बंद कर देंगे, संविधान को खत्म कर देंगे, ये सब उनका इरादे है। और कुछ बीजेपी कह रही है बिहार में। तो सुना आपने किस प्रकार से असदुद्दीन ओवैसी ने आरोप लगाया है बीजेपी के ऊपर, गंभीर आरोप लगाया है कि अगर बीजेपी की सत्ता आई तो मुसलमानों का आरक्षण छीन लिया जाएगा। मैं आपको बताऊं कि मुस्लिम आरक्षण को लेकर इस वक्त एक बड़ा बखेरा जो है वो देखने को मिल रहा है, जो हर दिन कोई ना कोई राजनीतिक बयानबाजी को पैदा कर रहा है। वो मुद्दा ये है कि मुस्लिम आरक्षण, आखिर मुस्लिम आरक्षण को लेकर बयानबाजी हो क्यों रही है इस वक्त। तो मैं आपको बताऊं कि मुस्लिम आरक्षण को लेकर एक तरफ जहां पर बीजेपी आरोप लगाती है कि इंडी गठबंधन के नेता ओबीसी का आरक्षण को छीनकर मुसलमानों को दे देना चाहते हैं, तो वहीं दूसरी तरफ इंडी गठबंधन के तरफ से यह आरोप लगता है बीजेपी के ऊपर कि बीजेपी मुस्लिम के आरक्षण को ही खत्म कर देना चाहती है। तो एक धर्म का जो कह सकते हैं बयानबाजी धर्म के ऊपर जो है वो लगातार एक अच्छा हथियार बनता है अपने वोटर्स को गोलबंद करने में। इसी को लेकर लगातार नेता जातिवाद के ऊपर, जाति के ऊपर और धर्म के ऊपर बयानबाजी करते हैं। और इसमें भी असदुद्दीन ओवैसी की अगर बात करें तो असदुद्दीन ओवैसी को इसमें महारत हासिल है और उसी का इस्तेमाल करते हुए असदुद्दीन ओवैसी आज नजर आया। जब पटना पहुंचे तो पटना पहुंचते ही पटना के हवाई अड्डे पर ही उन्होंने अमित शाह को आड़े हाथों लिया और आड़े हाथों लेते हुए किस प्रकार से आरक्षण खत्म करने की बात कही उन्होंने आपने साफ तौर पर सुना। ऐसी तमाम खबरों के लिए जुड़े रहेगा द एजी न्यूज के साथ। धन्यवाद।